आज राजा परीक्षित हाथ में गांडीव लेकर के श्याम रंग के घोड़े में चढ़ करके दिग्विजय करने निकले। दसों दिशाओं में विजय प्राप्त किया। हर जगह अपने दादाजी की कीर्ति का गुणानुवाद सुनते, भगवान श्री कृष्ण की निश्चल कीर्ति को सुनते प्रसन्न हो जाते। ऐसा करते करते और भी दृढ़ निश्चय, दृढ़मति श्री कृष्ण के चरणों में हो गई और आगे बढ़े तो उन्होंने एक बड़ा विचित्र दृश्य देखा। एक बैल है जिसके 3 पग टूटे हैं, एक पग से चल रहा है। एक गाय है जिसके आंखों में आंसू बह रहे हैं। परीक्षित ने दोनों को देखा, पूछा भाई तुम कौन हो? दोनों ने परिचय बताया, पृथ्वी रूपी गाय और धर्म रूपी बैल है। और एक काला काला पुरुष जिन्हें अपने चरणों से प्रताड़ित कर रहा है, जिसके 3 पग टूटे हैं, तपस्या, पवित्रता, दया। 3 पग नहीं है धर्म के, केवल सत्य पर, सत्येन उत्तयिता भूमि, सत्य परे भूमि तैर रही है। सत्येनोत्तमिता भूमि। दोनों से पूछा और काले काले पुरुष से पूछा तुम इन्हें मार क्यों रहे हो? उस काले काले पुरुष ने बताया महाराज मैं कलयुग हूं और मेरा काम ही है धर्म को प्रताड़ित करना। जहां धर्म होता हो, जहां भगवान की कथा होती हो और वहां जो बाधा डाले, जो बात करे, जो विघ्न डाले, वही तो कलयुग का स्वरूप है। वही है कलयुग। कलयुग के कोई 4 पैर नहीं होते। हमारे और आपके स्वरूप में ही कलयुग होता है। कलयुग को मारने लगे, तुम मेरे राज्य में नहीं रहोगे, सावधान, तरकस से बाण निकाल लिया। तब कलयुग हाथ जोड़कर चरणों में गिर गया, कहा महाराज मुझे न मारिए, मैं कलयुग तो हूं पर मेरे में कुछ विशेषता भी है। क्या विशेषता है? तो कलयुग कहता है कि कृत युग सब जोगी विज्ञानी, कृत युग सब जोगी विज्ञानी, करि हरि ध्यान तरहि भव प्राणी, करि हरि ध्यान तरहि भव प्राणी, त्रेता विविध जग नर करहि, प्रभु ही समर्पी कर में भव तरहि, त्रेता विविध जग नर करहि, प्रभु ही समर्पित कर भव तरहि। कलयुग कह रहा महाराज कृतयुग सब योगी विज्ञानी। सतयुग में सब योगी होते थे, विज्ञानी होते थे, भगवान का ध्यान करके भवसागर से पार चले जाते थे। त्रेता में लोग अनेक प्रकार के यज्ञ कर करके और उसका फल प्रभु को समर्पित करके भगवान के धाम को जाते थे। द्वापर करी रघुपति पद पूजा, द्वापर करी रघुपति पद पूजा, नर भव तरहि उपाय न दूजा, नर भाव तरहि उपाय न दूजा, नर भव तरहि उपाय
भगवान का गुणानुवाद ही गाने में जीव भवसागर पार हो जाता है। कलयुग जोगेना जग न ज्ञाना, कलयुग जोगना जग न ज्ञाना, कलयुग जोगेना जग न ज्ञाना, कलयुग जोगना जग न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना, एक आधार राम गुण गाना, कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होए नहीं पापा, कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होए नहीं पापा, कलयुग एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होए नहीं पापा, मानस पुण्य, मानस पुण्य, मानस पुण्य होए नहीं पापा। कलयुग ने कहा महाराज मेरे में अवगुण तो है पर कुछ गुण भी है। गुण क्या है भाई? तो कलयुग का सबसे बड़ा गुण है कि कलयुग कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होए नहीं पापा। कलयुग में मानसिक पुण्य तो मिल जाता है पर पाप नहीं लगता। कहीं मानसिक पाप लगता होता तो न जाने हम मन से किसके लिए क्या क्या नहीं सोचते। पर कलयुग कहता है कि मेरी ये विशेषता है कि मानसिक पुण्य तो मिल जाता, किसी के प्रति आपने मन से भी अच्छा सोच लिया, भला सोच लिया तो उसका पुण्य आपको मिल गया, पर पाप नहीं लगता। मानस पुण्य होए नहीं पापा। राजा सारग्राही थे, कलयुग की इस विशेषता को देखकर कहा ठीक है तुम मेरे राज्य में रह जाओ, पर 4 जगह दिया। कहा द्वितम पानम स्त्रिया सूना यत्रा धर्म चतुर्विधा। 4 जगह तुम रहो, जुए के स्थान में, मदिरालय में, वैश्यालय में और बूचड़ खाने में, जहां जीवों की हिंसा होती है। ऐसी 4 जगह दे दिया। काया कलह के रूप में तुम रहना। कलयुग ने कहा महाराज ये तो आपके राज्य में कहीं भी चारों चीजें नहीं होती, कोई एक अच्छी सी जगह दे दो। तो पुनः याचमान आए जात रूप मदात प्रभु। पुनः जब मांगा तो कह दिया कि ततो नृतम मदम कामम रजो भैरम च पंचमम। जाओ स्वर्ण में भी तुम्हारा वास हो, स्वर्ण में वास। सोने में कलयुग का वास होता है, पर ततो अनृतम जो असत्य पूर्वक कमाया गया स्वर्ण है, उस स्वर्ण में कलयुग का वास होता है। वैसे तो सृष्टि में जितनी वस्तुएं बनी सब दोष युक्त हैं, सदोष है। वस्त्र पहनते हैं तो वस्त्र में दोष, अन्न का सेवन करते हैं तो अन्न में दोष, आभूषण पहनते हैं तो स्वर्ण में दोष। पर इन सब का दोष जब हम प्रभु को समर्पित कर देते हैं कोई वस्तु, तो वह सदोष वस्तु निर्दोष हो जाती है। जो भी करो सब प्रभु के चरणों में समर्पित कर दो। हमने वस्त्र सिलाया, भगवान को अर्पण कर दिया, फिर धारण कर लिया प्रसाद समझकर। भोजन पकाया, भगवान का भोग लगा दिया और फिर बढ़िया प्रसाद मान के पा लिया। तो करना वही है, बस भाव परिवर्तित कर देना है। रसोई तो आपको ऐसे ही बनानी है, पर यह मान के नहीं कि पतिदेव को ऑफिस जाना इसलिए रोटियां बना रही है, नहीं। इस भाव से बनाओ कि भगवान का भोग लगाना है।
हम भगवान का भोग तैयार कर रही है, भगवान ठाकुर जी के लिए रसोई तैयार हो रही है, ये भाव होना चाहिए। अपने लिए जो बनाता है वो समझो कि पाप पकाता है, वो अन्न नहीं है। भगवान के लिए कार्य करो।